बैंड्स ने सूबा पंजाब बिलखसूस लाहौर की फ़न व सकाफ़त में हमेशा से एक अहम किरदार अदा किया है। इनका क़याम बरे-सग़ीर में अंग्रेज़ साम्राज्य के दौर में हुआ। शुरू में इसका नाम रखा था हमने द स्पेशल मिलिट्री बैंड। जब इसको किया ना 1880 में, तो इसका नाम था लेकिन लोगों के मुंह पे वो नाम भी बड़े मुश्किल से आता था, द स्पेशल मिलिट्री बैंड। वो बड़ा ना अजीब सा लगता था। फौजी बैंड, इसे पाइप बैंड कहते हैं और ये चमड़े की मशकों को कंधों पे रख के उसको प्ले करते हैं। और इसका सबसे मेजर जो होता है ना, आगे उसे मेजर कहते हैं आम जुबान में, वो आगे छड़ी लेके तो चलते हैं। तो ना आर्मी का बंदा, फौजी बंदा, वो आर्मी से ही ट्रेन हो रहा है, 25-30 साल सर्विस कर रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्रेन है। ये आर्मी वाला बंदा होता है, उसने वहाँ से कोर्स किया होता है, सिंगल कोर्स भी होता है, डबल कोर्स भी होता है आर्मी में। हमारे बुजुर्गों ने जब इस बैंड की बुनियाद रखी थी, मेरे दादाजान ने 1933 में, तो उस वक्त 40 आदमी थे। अब ये कम होते होते 18 आदमी तक रह गए हैं। क्यों कि इस शोबे में ब्रास बैंड का जो कारीगर फौत होता है ना, तो उसकी जगह उसका बेटा बहुत कम जगह ले रहा है। बाज का तो कोई हल्का सा गाना हो तो 1-2 दिनों भी हो जाता है। कई बार का जरा जो अच्छे गाने जिनको जरा टाइम लगता है, वो 8-8 दिन भी लग जाते हैं हमें याद करने में, क्योंकि पूरे ग्रुप को बजा के फिर हम बजा के अपनी तरफ से देखते हैं, हमारे कानों को अच्छा लगेगा तो आपके कानों को अच्छा लगेगा ना। बैंड बाजे की रवायत हमारी तहज़ीब व सकाफ़त का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका है, मगर मौजूदा दौर में इसकी अहमियत कहीं खो सी गई है। ਜਰਨਲ ਜੌਲਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ, तो बैंड बाजे वाले बड़े खुश हो के खाना भी अच्छा खाते सी, पैसे भी ज़्यादा आते सी, ना कोई सानू खाना ही पुछदा, ना सानू कोई यही पुछदा तुसीं आए कदों तो गए कदों। पैसे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ बैंड ਵਜਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ बैंड ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ बैंड ਵੱਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ बैंड ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। अंदर ग्रुप वाले साउंड वाले अंदर हाल वाले आपस में मिक्स होए, साडी कोई गल नहीं सुनते। ढोल वाला जो ऐसे ही हर चौक के अंदर जाए, आपको पता है ढोल वाले खड़े हुए हैं, वो साथ चले जाते हैं, हमें तो पैसे भी देने पड़ते हैं, तो फिर वो फ्री में चले जाते हैं, इसलिए उनका रिवाज बड़ा ज़्यादा मेरे साथ है। दूल्हे को लेके दुल्हन के हाल के अंदर जा रहे होते हैं, तो इन्होंने अंदर से दुल्हन का कोई बुजुर्ग साथ रखा होता है और उसे ये कह रहे होते हैं कि जी बैंड वालों को अंदर ना आने दें। अब पार्टी का ये जोर होता है कि वो हमें पैसे दे के लेके साथ जारी होती है, दूल्हे वाले वो हमें अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन डीजे सिस्टम का ये आलम होता है, उसने हमें रुकवाना है ताकि पार्टी बगैर बैंड के अंदर दाखिल हो और वहाँ वो नोट लुटाएं। और हाल के वो जो बैरे वगैरह भी है ना, जिन्होंने बाद में वर्दियाँ पहन के तो सर्व करना होता, वो भी उनके साथ शामिल होते हैं और वो लूटते हैं। ये घोड़ी वाले आ जाते हैं, 5-5 बंदे वेलें पकड़ने, घोड़ी लेके एक, ये 15-15 20-20 बंदे होते हैं, ये सारी वेलें वो पकड़ के ले जाते हैं। बैंड वाला अंदर नहीं जाना। मुझे बहनों से रीज़न पूछी, वो कहते जी हाल की प्लेटें जो है ना ये लगी वो टूट जाएंगी। मैंने कहा यार, जो डीजे इतना खोलते उसमें तो कुछ नहीं होता, ये क्या रीज़न है। इस शोबे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस काम की डिमांड साल के सिर्फ 4 से 6 महीने होती है, जबकि बकिया औकात में इस शोबे से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ काम करने पर मजबूर हैं। जब सीज़न ऑफ होता है ना, हम तो उसमें इतना कुछ बचा के थोड़ा सा रखते हैं कि हमें पता होता है कि ये हमारी इतनी मंथली डिमांड है, तो उससे हम तो थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेते हैं। लेकिन हमारी जो टीम वर्क के होते हैं, वो बंदे बेचारे फिर ऑफ सीज़न के अंदर ना मुख्तलिफ काम कर लेते हैं। कोई कली का काम कर लेता है, कोई किसी दुकान पे शॉप पे जाके अपनी दिहाड़ी बना लेता है, कोई ऐसे कोई फ्रूट वगैरह बेच के, या कोई जो जिस काम के अंदर रिलेटेड होता है, जो उसको आता होता है, वो उसके अंदर देख के वो कर लेता है ज़्यादातर। तो इस सीज़न में इसलिए कहता था मैं, यार गवर्नमेंट अगर हमें करे ना कोई थोड़ी सी सपोर्ट, हमें पता हो कि हमारे बच्चों को रोज़ी मिलनी है, तो इसके अंदर हम बड़ी बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन वो जब आ जाता है ना आपको, आपका जब कहते हैं ना पेट ना पहिया रोटियाँ तो सभे गल्लां खोटियाँ, ये पंजाबी का एक बड़ा मशहूर है। जब हमारे पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे।
ये जो वो अलाउद्दीन साहब फिल्म एक्टर, एक फिल्म में उन्होंने बाजे की बैंड की वर्दी डाली हुई थी और वहाँ पे अपना खाना खा रहे थे, तो उसमें फुल्लियाँ डाल के ना बड़े बाजे में, तो उन्होंने जब उठे तो वो फुल्लियाँ नीचे पीछे से गिरने लगी, तो उन्होंने कहा जी ये चौल गिर रहे हैं, देखो जी वहाँ से जी ये चौला के वैरी, ये चौला। मुख्तलिफ लोग वाजें लगाते हैं, ठीक है। कोई कहता है जी बिरयानी के वैरी, कोई कहता है जी चौलों के वैरी, ठीक है। ऐसी ऐसी जो है ना वो हुटंग होती है। माजी में शादी के मौका पर बैंड बाजे की मौजूदगी इवेंट का एक लाजिम हिस्सा समझी जाती थी, मगर मौजूदा दौर में ढोल तमाशे और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस डीजे म्यूजिक ने बैंड बाजे की अहमियत को तकरीबन ख़त्म कर दिया।